कॉलेज प्रबंधन के ढीले रवैये से कॉलेज में चले लात घूसे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। एबीवीपी ने कॉलेज प्राचार्य एसके जैन पर लगाया तानाशाही रवैये से कार्य करने का आरोप। यूं तो स्कूल कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है, जहां बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं और अच्छे संस्कार सीखकर अपने कॉलेज में माँ बाप का नाम रोशन कर अच्छे पद पर बैठते हैं। लेकिन इसके विपरीत शिक्षण संस्थान परिसर के अंदर आज सोमवार को एक अनोखा माहौल देखने को मिला, जहां राजाखेड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा था, जिसमें कार्यक्रम से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व एनएसयूआई में आपसी झड़प हो गई, जो कि एक बड़ा रूप लेते हुए हाथापाई पर आ गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर व सुमेर सिंह को गंभीर चोटें आई। इस दौरान जमकर लात घूसे भी चले। आरोप है कि कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, जिसकी कोई सूचना कॉलेज प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर को भी नहीं दी गई, जिससे नाराज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया था और कार्यक्रम को आगे आयोजित करवाने की बात कही थी। वहीं आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक रोहित बोहरा को कॉलेज संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन व शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी थी। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज के प्रमुख द्वार पर इकट्ठे हुए, जहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन इतने में कॉलेज परिसर के अंदर से एनएसयूआई कार्यकर्ता बाहर आए, जहां उन्होंने एबीवीपी के पदाधिकारियों को दौड़ा कर बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया, जिसमें राजन ठाकुर को गंभीर चोटें आई है। जिसके बाद मौके पर पूर्व विधायक मनोरमा सिंह पहुंची, जिन्होंने घायल छात्र को अपनी गाड़ी से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राचार्य सुरेंद्र जैन को बताया झगड़े का कारण। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज प्राचार्य सुरेंद्र जैन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद की छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों को कार्यक्रम की भनक तक नहीं लगने दी और बिना सूचना के कार्यक्रम आयोजित करवा दिया। वहीं विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्राचार्य एसके जैन व कॉलेज प्रबंधन की सह से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ बाहरी असामाजिक तत्व विद्यालय में आवारा तरीके से घूम रहे थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिससे मामला बिगड़ गया और हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट दे डाली। पुलिस की कार्यकारिणी पर बड़ा सवाल। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने बताया कि कॉलेज परिसर में 11 बजे से पुलिस बल मौजूद था और उनकी ढील पोल से पुलिस की मौजूदगी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं सहित अन्य असामाजिक तत्व कॉलेज परिसर में घूम रहे थे, जिन्होंने मौका पाकर मारपीट कर डाली और घटना को अंजाम दे दिया। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस केवल कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रही थी, जिन्होंने घटना को अंजाम देने वालों पर न तो लाठी चलाई और न ही कोई कार्यवाही की। हालांकि इस दौरान पुलिस बीच बचाव करते हुए नजर आई। कॉलेज प्राचार्य ने सभी आरोप बताए निराधार। वहीं इस मामले पर प्राचार्य एसके जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष का कोई योगदान नहीं होता। यह तो सरकार की ओर से आयोजित करवाने का निर्देश होता है, जिसमें सांसद व विधायक को तो अतिथि के रूप में बुलाया जा सकता है। साथ ही कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर को 3 दिन से लगातार हमने कार्यक्रम में आने के लिए कहा,
लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं इस मामले में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर देकर 1 दर्जन से अधिक NSUI कार्यकर्ताओं सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मामले की निष्पक्ष जांच के साथ कार्यवाही करने की मांग की है। इस मामले को लेकर NSUI के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे सोनू बांकुरे का कहना है कि हमारे सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान के लिए खड़े हुए थे। इतने में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से नारेबाजी करना शुरू कर दिया और धक्का मुक्की हो गई। आज हम ये कॉलेज के अंदर जो वार्षिकोत्सव हो रहा था उसमें हम विधायक महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए थे, जहाँ पे NSUI के गुंडों ने और जो बाहर के गुंडे हैं उन्होंने आके हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी और पुलिस प्रशासन से बात हो रही थी कि आपको नारेबाजी नहीं करनी है, काले झंडे वगैरह कुछ नहीं दिखाने। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल विधायक जी आएंगे उनको ज्ञापन देंगे। इतने में आके पुलिस से हमारा वार्तालाप चल रहा था खाली, और NSUI के गुंडों ने और जो बाहर के आवारा तत्व थे उन्होंने आके हमारे सिर में चोटें दी हैं, पत्थर मारे हैं और कार्यकर्ताओं को मारा है, पीटा गया है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस तरीके से। तो क्या हमारे कॉलेज के अंदर अपनी जो छात्र छात्राएं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो अपनी मांग नहीं उठा सकते? कॉलेजों की NCC की समस्या थी, कॉलेजों के छात्रों के लिए BSc की समस्या थी और यहाँ पे पुलिस चौकी की व्यवस्था थी। हम सारी मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। फिर विधायक जी आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन इस तरीके की तो क्या बर्बरता दिखाता है ये। मैं छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर और मैं यहाँ अपने नेतृत्व में एक ज्ञापन देने आई थी विधायक को, जो कॉलेज की कुछ मांगों को लेकर था। लेकिन विधायक के आने से पहले ही इन्होंने मतलब बुलाकर और पीट दिया मेरे भाइयों को। ये कोई वो है? हम कॉलेज के लिए कुछ मांग भी नहीं रख सकते हैं क्या? ये मुझे मेरा मतलब शासन और प्रशासन से ये सवाल है, क्या आम आदमी को ऐसे पीटा जाएगा, स्टूडेंटों को ऐसे पीटा जाएगा? ये तो हमारा हनन हो रहा है, छात्रों तो हनन हो रहा है पूरा। रेगुलर स्टूडेंट है, हम बस मांग रखने के लिए आए। एक तो मुझे यहाँ पे कोई वो नहीं है, मेरे नेतृत्व में कुछ किया नहीं जा रहा है। कॉलेज में एक ज्ञापन देने आया था, उस ज्ञापन देने के लिए आई थी और उसमें भी ये मतलब मारा पीटी कर रहे हैं। क्या ये सही है? आज जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य छात्रों की मांगों को लेकर यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले विधायक को अपना एक बिल्कुल शांति प्रिय ज्ञापन सौंपने का काम कर रहा था, परंतु कॉलेज के अंदर से NSUI का असामाजिक तत्व के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को पत्थर से मारा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार से हमारी बहनों को मारने का काम NSUI के गुंडों ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे धौलपुर जिले के अंदर एक उग्र आंदोलन करेगा। और मैं सोचता हूं कि पुलिस प्रशासन के सामने किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का अधिकार आखिर NSUI के कार्यकर्ताओं को किसने दिया? क्या ये लोग पुलिस से भी नहीं डरते? और ये भी आज समझने की आवश्यकता है कि इस पुलिस की खाकी वर्दी में से खून की बदबू आती है। क्या इसमें पुलिस की साजिश थी कि पुलिस को पिटवाना चाहती थी क्या हमको? वार्षिक उत्सव चल रहा था, इसी के उपलक्ष्य में हम आए थे। विधायक जी से हमारी मांग थी, मांगों के लिए हम आए थे और यहाँ पर प्रशासन और शासन के आगे हम पीटते रहे। शासन प्रशासन किसी ने नहीं ध्यान दिया हमारे ऊपर। और जी हम अपनी 2016 से हम लड़ते हैं अपने छात्रों के लिए और हम इनके लिए मरने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। गैस रिसाव के चलते टेम्पो में लगी आग, चालक व सवारी ने कूदकर बचाई अपनी जान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र में बामनी नदी पुल के पास रविवार देर रात्रि को चलते टेम्पो में आग लग गई। टेम्पो में आग CNG सिलेंडर की गैस लीकेज होने के कारण लगी। जैसे ही टेम्पो में लपटों के साथ आग भड़की, चालक और एक सवारी ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल ने टेम्पो की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टेम्पो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। टेम्पो बसेड़ी कस्बे के रहने वाले सुनील पटवा नामक युवक का था। उसने बताया कि वह टेम्पो में एक सवारी को लेकर रविवार की रात करीब 9 बजे बाड़ी जा रहा था। अचानक से CNG सिलेंडर में से गैस रिसाव होने के चलते आग लग गई।
उसने खुद कूदकर और सवारी को निकालकर जान बचाई। बसेड़ी नगरपालिका के दमकल चालक तालेवर सिंह ने बताया कि सही समय पर टेम्पो की आग को बुझाया गया, अन्यथा सिलेंडर फटने से कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता था। जिला अस्पताल में 2 घंटे सामूहिक हड़ताल पर रहे चिकित्सक, मरीज हुए परेशान। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पूरे राजस्थान में चिकित्सक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की ये आग अब तक केवल निजी अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब ये आग सरकारी अस्पतालों में भी सुलगने लगी है, जिसके चलते आज सोमवार को जिला अस्पताल धौलपुर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चिकित्सकों की ओर से सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे दूर दराज ग्रामीण इलाकों से आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रही, जिससे इमरजेंसी वाले मरीजों को समय पर उपचार मिल सका। आईएमए के आह्वान पर जिला अस्पताल धौलपुर के चिकित्सकों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए सामूहिक कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में भी चिकित्सकों की बैठक हुई। बैठक में धौलपुर शहर के निजी अस्पतालों के भी चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक में आंदोलन को लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। चिकित्सकों का कहना है कि अभी ये 2 घंटे की सामूहिक हड़ताल केवल 2 दिन की है, जो कल मंगलवार को भी जारी रहेगा। यदि सरकार बिल को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन को और कड़ा किया जाएगा। इस दौरान आईएमए के धौलपुर अध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल, सचिव डॉक्टर हरिओम गर्ग, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल सहित जिला अस्पताल के लगभग सभी चिकित्सक और धौलपुर शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों के चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं चिकित्सकों के 2 घंटे के सामूहिक अवकाश से दूर दराज इलाकों से अस्पताल में इलाज लेने आए मरीजों को काफी इंतजार के बाद उपचार मिल सका, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तत्वावधान में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जिला चिकित्सालय के सरकारी चिकित्सालयों ने किया है। साथ में मैं आपसे निवेदन करूँ कि जो भी गंभीर मरीज हैं उनकी चिकित्सा हेतु इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू सर्विसेज सुचारू रूप से जारी हैं और साथ में 11 बजे बाद में सारे जो चिकित्सक हैं, सरकारी चिकित्सक हैं, अपने अपने कार्यों पर पेशेंट देखना उन्होंने शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने आज हड़ताल रखी है और इसका कारण अभी डॉक्टर रामलखन जी ने बता ही दिया है। फिर भी जनता जो आप कह रहे परेशान हो रही है, हम जनता के साथ हैं और जनता के दुख में हमें भी दुख होता है, हमें उनके साथ सहानुभूति है। इसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जनता को भी ये चाहिए कि ये उनके हित में नहीं है और ये बिल अगर वापस हो जाएगा तो जनता के हित में है। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीएच बिल पारित के विरोध में हम सभी जिले के प्राइवेट चिकित्सक अपने संस्थान बंद कर रहे हैं और किसी तरह की सेवाएं ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी नहीं देंगे। सारी सुविधाएं हमारी बंद हैं। सरकारी चिकित्सक 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है और सारी इमरजेंसी सेवाएं, अन्य सेवाएं उनकी चालू। अब नहीं सताएगी गर्मी। गर्मी के मौसम में एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे। मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाए आकर्षक छूट ऑफर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर। तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड,
सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर कॉरफॉर्म व स्लीप वेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। छितापुरा में हुआ दंगल का आयोजन। राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सिकरौदा के गांव छितापुरा में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आखिरी कुश्ती 11,000 रुपए के लिए लड़ी गई। दंगल का आयोजन ग्राम पंचायत के सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा एवं सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र वर्मा के द्वारा कराया गया, जिसमें शुरुआती कुश्ती लड्डुओं पर शुरू हुई, जिसके बाद दंगल का आयोजन रोमांचित होता चला गया और आखिरी कुश्ती 11,000 रुपए की हुई, जिसमें विजेता पहलवान को सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र वर्मा ने 11,000 रुपए की राशि देकर पहलवानों को सम्मानित किया। चिकित्सकों ने की राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने एकत्रित होकर बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल पर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड कार्यालय पहुंचकर रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गिरधर मीणा को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर एसडी मंगल ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने विधानसभा में जो राइट टू हेल्थ बिल पेश किया है, वह बिल न केवल चिकित्सक बल्कि आम जनता के लिए हर दृष्टि में अहितकारी है। चिकित्सकों ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान निजी क्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जादौन, डॉक्टर पंकज सिंगल, डॉक्टर सुरेश बंसल, डॉक्टर सुरेश मंगल, डॉक्टर दिनेश बंसल के साथ सरकारी चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर राजीव गोयल, डॉक्टर सचिन सिंगल, गब्बर मीणा, डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर विजय भारद्वाज, डॉक्टर विमलेश बंसल आदि मौजूद रहे। हाल ही में जो एक काला कानून आरटीएच राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, वह सिर्फ चिकित्सकों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी, आम जन के लिए भी अहितकारी है। उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। यह मरीज के साथ खिलवाड़ है। मरीज और चिकित्सक के बीच में दीवार खड़े करने जैसा, उनके बीच में लड़ाई पैदा करने वाला बिल है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं इसको वापस लें। यह कहाँ न्याय संगत। सरकार से एक ही प्रश्न है कि मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है और आपकी लॉबी अलग है। आप हमारे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं जानते, हम आपके में नहीं जानते। जब हम आपको इंटरफियर नहीं कर रहे तो आप हमारे विभाग में क्या सोच के इंटरफियर कर रहे हैं? आपने यहाँ तक कर दिया। नवदुर्गा महोत्सव में दी रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। बाड़ी शहर में राजराजेश्वरी के मेले में नगरपालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में 5वें दिन रविवार की रात्रि को आगरा से आए अग्रवाल इवेंट एंड म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिनको देखने और सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में मेले में मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का भी काफी जाप्ता मौजूद रहा। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में धार्मिक, सांस्कृतिक व फिल्मी गीतों पर जब कलाकारों ने प्रस्तुति दी तो दर्शक भी झूम उठे। मेला मंच संचालक बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि आगरा की अग्रवाल इवेंट म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेला मंच पर रविवार की रात्रि को आयोजन किया गया। इससे पूर्व मेले में पधारे शहर के समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों का मंच से सम्मान किया गया, जिसमें एडवोकेट सुमन कंसाना, पूर्व पार्षद लखन सिंह यादव, बच्चू सिंह यादव, अनिल गोयल, रामनिवास परमार, छुट्टन रिजवी, हनीफ कुरैशी, नन्हे सिंह, विजय दीक्षित, हीरो सैफी, जगन सरपंच, रघुवीर सिंह ठेकेदार, रामबाबू अध्यापक, उत्तम सिंह, ज्ञान सिंह जादौन,
उदयवान सिंह, विजय कुमार गर्ग, रामसेवक मंगल आदि को नगरपालिका प्रशासन और चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जादौन, उपाध्यक्ष अहमद जमा खान ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव ने बताया, आज सोमवार को मेले में राजस्थानी कला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जयपुर और बीकानेर से आए कलाकार राजस्थानी गीतों के साथ राजस्थानी कला से जुड़ी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है नवदुर्गा महोत्सव। बाड़ी शहर का यह नवदुर्गा महोत्सव सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। मेला मंच पर देवी जागरण के साथ कव्वाली और नौटंकी जैसे आयोजन भी किए जाते हैं, जिनको देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ मेले में आकर खरीदारी और मनोरंजन करते हैं। यह मेला 31 मार्च तक लगेगा। जीके ग्रीन वैली में नवरात्रि के अवसर पर प्लॉट खरीदने पर स्पेशल ऑफर। प्लॉट बुक कराने पर प्रत्येक प्लॉट पर 100 ग्राम चांदी उपहार में भेंट दी जाएगी। निवेश आपका, साथ हमारा। शानदार प्लॉट ही प्लॉट। गेट बंद कॉलोनी, चौड़ी सड़कें, पूर्ण सुरक्षा, प्राइम लोकेशन, नगर परिषद से प्लान अप्रूव्ड। लोकेशन मित्तल कोर्ट के पास, जीटी रोड, धौलपुर। संपर्क करें गिरीश कुमार गर्ग, आकाश गर्ग, राजकुमार गर्ग, राजू अग्रवाल, पप्पू जाट, बबलू शर्मा, अविनाश गर्ग। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। महिलाओं ने एकजुट होकर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों का दुर्व्यवहार, उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर बाड़ी शहर के बटवाल पाड़ा मुख्य चौराहे पर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को लेकर पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने भी नाराजगी जताई है। बटवालपाड़ा निवासी महिला फिरदौस ने बताया कि वह अपने बुजुर्ग परिजन को लेकर शनिवार की देर रात अस्पताल गई थी, जहां सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होने पर चिकित्सक ने उनको वार्ड में भर्ती करने और ऑक्सीजन लगाने के लिए पर्ची दी। वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने कोई सुनवाई नहीं की और बेड पर ऐसे ही डाल दिया। बाद में जब विरोध जताया तो धौलपुर ले जाने की धमकी देते हुए पर्ची थमा दी। इसी प्रकार संतरास पाड़ा की रहने वाली महिला बिल्किस बानो ने बताया कि वह रविवार को अपने बीमार छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल गई थी, जिसकी तबीयत खराब होने पर जब नर्सिंग कंपाउंडर से सिरिंज लगाने को कहा तो उसने ऊपर चले जाने की कह दिया। जब वह ऊपर गई तो ऊपर से नीचे भेज दिया। ऐसे में वह अपने बीमार बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे मामले को लेकर मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने भी नर्सिंग कर्मचारियों सहित अस्पताल के अन्य मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने और रूखा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शहर के वार्ड 18 के पार्षद अमर सिंह पोसवाल का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार की जानकारी लगातार मिल रही है, जिसकी उनके वार्ड के लोग शिकायत करते हैं। ऐसे में उन्होंने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से मामले में शिकायत करते हुए मरीजों से अच्छा व्यवहार करने की मांग की है।
जबकि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो गलत है, मामला दिखवाकर कार्यवाही करेंगे। हमें अस्पताल में ले में नहीं, रात के 1 बजे लेके गए थे हम, बहुत से लगवाने नए दिन के लगाए, उसके बाद में नौकरी लेकर जाओ, तुम ज्यादा सीरियस हालत है, धौलपुर लेके जाओ, यहाँ इलाज नहीं। अपने आदमी दिखाने के हमें एक्सरे करवाना है कि क्या बात है, कोई ऐसी बात है कि फलाने डॉक्टर में चले आओ, हम नहीं देखते, बच्चा हमारे कंधे पे डला, दूसरे डॉक्टर में चले आओ, फलाने डॉक्टर में चले, ऐसे कहते हैं। हमारे आदमी की सिरिंज लग रही, खून में आओ तो सुई हो गई और खून बह रहा, कोई डॉक्टर ने दिखाई भी नहीं थी। एक इंसान आया, भला ऐसा इंसान, तो उसने पट्टी भी बांधी और दवाई भी दी। जो महिलाओं की जो समस्या है, इस तरीके से हॉस्पिटल में बर्ताव करोगे तो आप किस तरीके से काम चलेगा। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस तरीके की सुविधाएं दे रखी है, आपके पास इतनी फैसिलिटी है, उसके बावजूद भी आप ये महिलाओं को परेशान करते हैं, तो ये बहुत गलत है। और अभी हाल ही में हमारे बड़ी हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया गया है, तो इस तरीके से बर्ताव करोगे तो ये क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं, जनता ने आप लोगों के सामने ही बताया है, दो महिलाओं ने, कि इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव होता है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा जितने भी अधिकारी हमारे बाड़ी में बैठे हुए हैं सभी से, कि प्लीज़ आप इस तरीके से बर्ताव ना करें। और राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित। राजाखेड़ा के राजकीय महाविद्यालय में आज सोमवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि छात्र हितों का संवर्धन हमारा पहला प्रयास है। युवा पीढ़ी की गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक विकास से ही राज्य और देश का विकास जुड़ा है। इसलिए राजाखेड़ा में 3 राजकीय महाविद्यालय आरंभ करवाए हैं, जिनमें राजाखेड़ा, मनिया व मरेना शामिल हैं। इनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़ी राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कॉलेज बस के लिए 8 लाख रुपए की राशि, लाइब्रेरी के लिए 8 लाख रुपए की राशि व ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर सेट्स के लिए भी हाथों हाथ स्वीकृति जारी कर कहा कि छात्र जो चाहे वह उनसे सीधे मांग कर सकते हैं, वह उसे पूरा करने के प्रयास करेंगे। उन्होंने खेल मैदान पर आगामी समय में 1.5 से 2 करोड़ की राशि से विकसित स्टेडियम बनवाने की भी घोषणा की है। नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने कहा कि NSUI छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है, जो छात्रों के विकास में सहायक है। उनका खुद का कैरियर भी इसी संगठन से शुरू हुआ है। उन्होंने विधायक बोहरा को विकास का जनक बताया और कहा कि पिछले 4 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनमें नगरपालिका से खेल मैदान का 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण, महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन, 12 बीघा में खेल मैदान, महाविद्यालय का दर्जा और विषय बढ़वाए। अब विज्ञान संकाय की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। राजाखेड़ा के लिए नवीन पेयजल योजना का निर्माण, गांव-गांव जनता जल योजना से नल का पानी मिलेगा। 8 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय शुरू हो चुके हैं और 2 विद्यालय के लिए मांग की गई है। कार्यक्रम को प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जैन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष नवल सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम समापन पर शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए कई विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। घनश्याम गुतेनिया बने मनिया ब्राह्मण समाज के ब्लॉक अध्यक्ष। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के सनाड्य ब्राह्मण समाज की बैठक थाने के पीछे स्थित गोविंद बगीची हनुमान मंदिर पर हुई। बैठक की अध्यक्षता जयप्रकाश शर्मा ने की, जिसमें सर्वसम्मति से घनश्याम गुथेनिया को मनिया ब्लॉक अध्यक्ष और गौरव शर्मा को युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नवनियुक्त अध्यक्ष को माल्यार्पण कर साफा पहनाते हुए स्वागत किया। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को निरस्त कर एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, मुकेश शर्मा, श्याम सुंदर, रामनिवास शास्त्री, मुन्नालाल शर्मा, रामेश्वर डंडोतिया, राकेश वैद्य, तारा मुदगल, राधेश्याम, राजेंद्र प्रसाद, रामचरण सेक्रेटरी, विष्णु शर्मा, पंकज दीक्षित, संजय शर्मा, अवधेश,
शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, राजीव दीक्षित, बबलू हरदेनिया, पप्पू, सुशील दीक्षित, दाऊजी शर्मा, गगन, लल्लू शर्मा, रमाकांत, विष्णु, दिनेश शर्मा, अभिषेक, योगेश, नितेश, उदय शर्मा, सचिन आदि मौजूद रहे। परशुराम सेना की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रीय परशुराम सेना धौलपुर की बैठक पंचायत समिति धौलपुर स्थित भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता संभाग उपाध्यक्ष संतोष खलीपा ने की। बैठक के दौरान परशुराम सेना पदाधिकारियों ने भगवान परशुराम जयंती के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। संभाग उपाध्यक्ष खलीपा ने कहा कि समाज के युवाओं ने अब तक कई सामाजिक समरसता के कार्य किए हैं। आगे भी राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ता समाज की एकता के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष रामसागर दैरू ने कहा कि संगठन का मुख्य कार्य समाज को एकजुट कर समय समय पर सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना है। परशुराम सेना के जिला महासचिव प्रवीण मुदगल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर वार्ड व ग्राम इकाइयों का भी गठन किया जाएगा। इस मौके पर रजत शर्मा, सतीश मुदगल, सचिन शर्मा, रामहरि शर्मा, प्रवीण कुमार शर्मा, अक्षत शुक्ला, नवीन कटारा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं, जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से साढ़े 7 बजे तक। हमारे यहाँ राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। 16 अप्रैल को मेहंदीपुर बालाजी में आयोजित होगा अग्र महाकुंभ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के तत्वाधान में अग्रवाल समाज का अग्र महाकुंभ मेहंदीपुर बालाजी में 16 अप्रैल रविवार को आयोजित होगा। पूर्वी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने बताया कि अग्र महाकुंभ में धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि जिलों से हजारों की संख्या में अग्र बंधु शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राजनीति में अग्रवाल समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस बात को लेकर मंच से पुरजोर मांग की जाएगी। दौसा में हुए अग्रवाल सम्मेलन में धौलपुर जिले से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, प्रदेश महिला अध्यक्ष पूर्वी राजस्थान कमलेश गर्ग आदि का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। राजस्थान के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष से की मुलाकात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत चीलपुरा निवासी युवा नेता जितेंद्र सिंह तोमर ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी से मुलाकात की। तोमर ने उनके निज निवास दिल्ली पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की और अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों को उनके समक्ष रखा। भगवान निषाद राज की जयंती मनाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के गांव कांटरपुरा बाजना में भगवान श्री निषाद राज का जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज निषाद ने की। उन्होंने समाज उत्थान को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान प्रदीप निषाद, हेलीकॉप्टर बाबा, खूबीराम निषाद, देवेंद्र कश्यप, माकेलाल लोधा, भरत सिंह लोधा, पदम सिंह, हतम सिंह, भीमसेन,
सरपंच अनिल कुमार आदि ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके साथ ही समिति में चंदा देने वाले भामाशाहों को निषाद राज की मूर्ति देकर उनका भी सम्मान किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।